श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का बहुत ही दिव्य और गूढ़ व्याख्या में ग्रंथ भवन, जिसमें आज हमारा जो है अध्याय चल रहा है तत्वदृष्टा, अद्वैत तत्वदृष्टा भाग 3, पेज नंबर 458 से आगे ले रहा हूँ भगवान। जैसे आप देखो कि आपको आँख से किसी चीज़ को ठीक ठीक देखना हो तो हमारी आँख ठीक काम करती है कि नहीं, या उसकी सफाई करने के लिए आँख में दवा डाली और बाद में खुर्दबीन आँख पर लगाकर उस चीज़ को देखने लगे, तो उस वस्तु के दर्शन में आँख में दवा डालना यह अंतरंग साधन है कि खुर्दबीन लगाकर उस वस्तु को देखना, यह अंतरंग साधन है। वस्तु के दर्शन में खुर्दबीन अंतरंग साधन है। आँख को दवा डालकर साफ करना यह बहिरंग साधन है। तो आप मानोगे न कि बंदूक की नली साफ करना यह बहिरंग साधन है और निशाने पर ठीक ठीक उसको बैठा लेना यह अंतरंग साधन है। तो यह जो शांति दांति उपरति तितिक्षा हैं, यह सब अंतःकरण की जो नली है, जो आँख है, उसको स्वच्छ करने के लिए दवा है। और श्रवण मनन निध्यासन जो है वह आँख पर खुर्दबीन लगाने से लिखा है, लक्ष्य पर दृष्टि लगाना है। यह बात ब्राह्मण लोग बोलते हैं विदित वेद्य, अर्थात वैद्य जो को जान लिया, और क्षत्रिय की दृष्टि से बोलते हैं लक्ष्य भेद। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापे है, वैश्य की दृष्टि से प्राप्त प्राप्तव्य बोलते हैं, और शूद्र की दृष्टि से कृत कृत्य बोलते हैं। एक जगह कर्म पूरा करना है, एक जगह कुछ पाना है, एक जगह निशाना लगाना है, और एक जगह ठीक ठीक जान लेना है। इसमें भी वर्ण धर्म के अनुसार शब्दों को प्रयोग किया जाता है। श्रवण वस्तु विषयक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, या श्रवण हुआ। श्रवण वस्तु को बताता है। आत्मा कैसा है? नहीं द्रष्टुम दृष्टे विपरिलोपो अविनाशा नाशित्वात् चक्षुषु दृष्टः मनसो दृष्टः। यह क्या है? लक्ष्य भेद हुआ। यह तो आत्म वस्तु का निरूपण है। आत्म वस्तु को जो लखावे सो अंतरंग, ब्रह्म वस्तु को जो लखावे सो अंतरंग, और उस लखने की योग्यता जो प्रदान करे सो बहिरंग। तो अंतःकरण को जो शुद्ध करने वाला साधन है वह बहिरंग, और लक्ष्य को लखाने वाला जो साधन है सो अंतरंग। तो बीत राग भय क्रोध है मुनि भी। अब मुनि शब्द को देखो, एक ऋषि शब्द का प्रयोग होता है और एक मुनि शब्द का प्रयोग होता है। तो ऋषि दर्शनात्, परमात्मा का दर्शन होने से ऋषि शब्द गृहस्थ सन्यासी सबके लिए प्रयोग होता है। जैसे राजश्री जनक, देव ऋषि नारद, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, परम ऋषि सनकादि। ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाए, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, कि सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, परमात्मा का दर्शन हो गया तो वह ऋषि है। और एक बात है, परमात्मा का दर्शन तो हो परंतु अपने आत्मा के रूप में ना हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि इसको कल्पित परमात्मा का दर्शन हुआ है, सच्चे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? परमात्मा तो पूरा होता है, तो जिससे कम मैं और मुझसे कम परमात्मा,
वह तो अधूरा। मुझसे रहित परमात्मा और परमात्मा से रहित मैं, तो दोनों दो हो गए ना। दो देश में, दो काल में, दो वस्तु के रूप में हो गई। जब तक अभेदेन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और अभेद से परमात्मा का ज्ञान होने पर एक बड़ी भारी विशेषता आवेगी कि परमात्मा चैतन्य हो जाएगा। बिना हमसे अभिन्न हुए परमात्मा चैतन्य नहीं हो सकता। परमात्मा सो रहा है, सुषुप्त है परमात्मा। कब तक? जब तक मुझसे अभिन्न नहीं होता, और जब मुझसे अभिन्न हो जाएगा तब चैतन्य हो जाएगा परमात्मा। क्योंकि मुझसे जो अन्य होगा उसको मेरी अपेक्षा होगी कि मैं उसको जानूं। जो खुद को जानता है और दूसरे को जानता है उसका नाम चैतन्य होता है, और जो जाना जाता है उसका नाम जड़ होता है। तो जब तक जानने वाले आत्मा से परमात्मा अभिन्न नहीं होगा तब तक वह चैतन्य नहीं होगा। यह देखो, सृष्टि में किसी भी दार्शनिक ने इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। यह वेदांत का खास अपना दृष्टिकोश है। जब चैतन्य सिद्ध होगा तब मैं ही चैतन्य सिद्ध होगा। अगर कोई दूसरा चैतन्य हो तो उसको जानने वाला भी चैतन्य होगा। दूसरा कोई है उसको जानने वाला भी मैं होगा। और एक बड़ी विशेषता यह भी आवेगी कि परमात्मा तो मुझसे मिलकर चैतन्य हो जाएगा और मैं परमात्मा से मिलकर सत्य अविनाशी हो जाऊंगा, अपरिछिन्न परिपूर्ण हो जाऊंगा। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।